प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 29 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों के यहाँ पहुँच सके। हमारी यह क्लास पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें कोई हम वीडियो को प्राइवेट भी नहीं करते हैं और इसका कोई शुल्क भी नहीं, कोई चार्ज फीस कुछ नहीं है, पूरा निःशुल्क है। और इस निःशुल्क क्लास में अगर आप अध्ययनरत रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आज हम श्लोक नंबर 30 में देखते हैं। इसके पूर्व श्लोक नंबर 29 में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ को बता रहा था कि जब तुम जाओगे तो नर्मदा नदी जो निर्विंध्या, माफ कीजिएगा, निर्विंध्या नदी, और निर्विंध्या नदी से तुम रसाभ्यंतर हो जाओगे, उसके नजदीक जाओगे। जब उसके पास झुक जाओगे तो ऐसी नायिका है जो अपने अमोघ अस्त्रों से, अमोघ अस्त्र, स्त्रियों का कुछ ऐसा अस्त्र होता है न कुछ कहते हुए भी वह सब कुछ कह देती हैं। तो इसी प्रकार वो कहा जाए कि वह अमोघ अस्त्र से तुमको प्रहार करेगी। कहें कि स्त्रियों का जो प्रथम प्रणय वचन होता है उनका हाव भाव ही होता है, यह बतलाए। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि बेड़ी भूत, तो यहाँ पे एक सिंधु नदी का वर्णन है। सिंधु नदी है और सिंधु नदी जो है उसके ऊपर बिरहड़ी नायिका का आरोप सिद्ध किया गया है कि वो बिरहड़ी नायिका है। वो तो आनंदित नायिका थी जो निर्विंध्या थी, लेकिन यह बिरहड़ी नायिका है। तो सिंधु नदी पर बताए कि सिंधु नदी वैसे तो बहती है, बहुत महानदी है। इसके पहले बताए कि वह जो निर्विंध्या नदी है बहुत बड़ी नदी थी, पर्वतों में आ रही थी, उसके झरने झर रहे हैं, कल कल की आवाजें कर रहे थे, करधनी पहने हुई थी इत्यादि उसका वर्णन किया। लेकिन इस सिंधु नदी के बारे में देखा जाए तो कुछ विद्वानों का मत है कि वह सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है वह नदी नहीं, यहाँ पे कोई छोटी वन वाली नदी होगी जिसका अगर काली सिंधु कहा जाए तो बहुत बेटर है। मेघदूत पर महाकवि मल्लिनाथ जी ने संजीवनी नाम की टीका लिखी है, वहीं पे कुछ विद्वानों का तर्क है। तो यह भी मानते हैं कोई नदी है काली सिंधु नाम से, कोई छोटी नदी, वह बड़ी नदी नहीं है। और इससे पहले निर्विंध्या का बता ही दिए हैं। तो कुल मिला जुला कर इस सिंधु नदी के बारे में अब बता रहे हैं। और कवि जी का जो नायक यक्ष है वह कामातुर है। कामातुर है तो वह काम उद्दीपन और जो कामुक भाव से वह ज्यादा शब्दों को पिरो रहे हैं। और उसके बाद रचना भी है कालिदास जी की है कि सोने पे सुहागा होने वाली है। तो हमको इस श्लोक में बस हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी क्या है, कैसे है और किस रूप की नायिका है, तो उसी पर यह श्लोक हमें बतलाया गया है। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 30 का मंदाक्रांता छंद में। बेड़ी भूता प्रतानु सलीला, बेड़ी भूता प्रतानु सलीला, तामती तस्य सिंधु, पांडु छाया तटरुह तरु, पांडु छाया तटरुह तरु, भ्रंश विजीर्ण पाणै, सौभाग्यं ते सुभग विरह, सौभाग्यं ते सुभग विरह, व्यवस्थया व्याजयन्ती, काश्यं येन त्यजति विधिना, काश्यं येन त्यजति विधिना, सत्वा एवोपपाद्य। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है, तो क्या कहा कि बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, बेड़ी भूत प्रतनु सलिला अर्थात वह सिंधु नदी के बारे में बतलाया कि सिंधु नदी है क्या। तो कह रहे कि बेड़ी भूतः प्रतनु सलिला, बेड़ी मतलब होती है चोटी, और सिंधु नदी के जल को एक जलधारा विशेष में बताने का कारण यह है कि प्राचीन काल में जो बिरहड़ी लोग होती थी, तो आज के डेट में यह नहीं है कि
एक से बात करती हैं, दूसरे का पूरा अपॉइंटमेंट रखती हैं, तीसरा का यह फंडा नहीं था। आगे बताएंगे मेघ को कि तो सौभाग्यशाली तुम हो। तो सिंधु को एक विरहणी नायिका के जैसे बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे पहले स्त्रियां, कालिदास जी की लेखनी है, सब सजीव हैं, तो जैसे पहले स्त्रियां विरह के दिनों में अपने केशों की मात्र एक बेड़ी बनाया करती थी, एक चोटी बनाया करती थी, ठीक उसी प्रकार यह जो सिंधु नदी है, इसकी जो जल धारा है वह क्या हो गई है, बेड़ी भूतः प्रतनु सलिला, अर्थात उसकी जो जल धारा है वह भी बेचारी एकदम एक ही लाइन में, एक ही वेग में उसकी जल धारा हो गई है। एक ही वेग में क्या हो गई है, उसकी जल धारा हो गई है। और उसके बाद कह रहे हैं क्या कि तट रूह तरु, पहली लाइन में बताया कि वह जो बेड़ी के समान क्षीण जल वाली जो नदी है, कौन है, सिंधु, तो उसको बताए कि वह बेड़ी के समान उसके सभी जल धाराएं इकट्ठा होकर के और क्षीण जल वाली है, उसमें अब जल रह नहीं गया है। और आगे कह रहे हैं कि तट रूह तरु, तट माने उस किनारे पर था, सिंधु नदी के किनारे पर, रूह माने उत्पन्न, तरु माने वृक्षों के भ्रंश भी जीर्ण पड़ रही, अर्थात जो उस नदी के किनारे पे जो पौधे चाहे जो वृक्ष उगे हुए हैं, उन वृक्षों के भंश भी जीर्ण पड़ रही, अर्थात उन वृक्षों से गिरे हुए जो सूखे हुए पत्ते हैं, वह सूखे पत्ते कहाँ गिर रहे हैं, तो सिंधु नदी में गिर रहे हैं। और सिंधु नदी की दशा क्या है कि विरह वेदना से जैसे नायिका अपने नायक के प्रेम में कास्य हो जाती है, दुबली पतली हो जाती है, वैसे ही यक्ष कह रहा है कि जो सिंधु है वह तुम्हारे प्रेम स्नेह के लिए एकदम कास्य हो गई, एक बेड़ी में बह रही है, इतना उसका जल प्रतनु सलिला, उसका जल इतना क्षीण हो चुका है कि वह एक बेड़ी में है। और उसके तट पर उगे हुए जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों के सूखे हुए जो पत्ते हैं वो सब जीर्ण कर रहे हैं कि भ्रंश से भी जीर्ण पड़ रहे, भ्रंश भी माने उस तट से गिरकर उस नदी में गिर गए हैं। और उस पत्तों के गिरने से कह रहे हैं कि पांडु छाया, यानी पीली क्रांति हो जाता है, यानी पीली क्रांति वाली, वहां पे पीला पीला, उसके नदी में जो सिंधु नदी है उसमें पीला पीला सा दिखाई दे रहा है। काहे दे रहा है, तो उसके तट पर उत्पन्न वृक्षों के गिरने वाले जो सूखे पीले पत्तों के कारण वह पांडु छाया, अर्थात तो वह क्या हो गई है, वह पीली छाया वाली या पीली क्रांति वाली सिंधु नदी। किसके बारे में, सिंधु नदी को कह रहा है कि सिंधु नदी, और कह रहा है कि ताम अतीतस्य, अर्थात उसको पार करके, पांडु छाया सिंधु ताम, क्या हो जाए, सिंधु ताम अतीतस्य, अर्थात उसको पार करके। जब तुम जाओगे वहां सिंधु नदी पड़ेगी तो उसके ऊपर मेघ जो है वह नभ मार्ग में है, आकाश मार्ग में है, जो सिंधु नदी है वह नीचे नीचे प्रवाहित हो रही है। तो उसके बारे में बताया कि तुम निर्विंध्या जब पार कर लोगे तो कह रहे सिंधु ताम अतीतस्य, अर्थात निर्विंध्या को जब तुम पार कर लोगे तो सिंधु नदी आएगी, और जो सिंधु नदी आएगी तो उसका पूरा जल तुम्हारे प्रेम में इतना मतलब जल जो है वह क्षीण हो चुका है, और उसके किनारे पर उत्पन्न जितने वृक्ष हैं उन वृक्षों के पत्ते गिरने से जिसकी छाया क्रांति यानी पीली क्रांति हो गई। और किसकी पीली क्रांति, तो पांडु छाया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहें कि यहाँ वर्णन किसके लिए आ रहा है, थर्ड पर्सन कौन है, तो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की यह दशा है, सिंधु नदी की क्या है, यही दशा है कि उसको निर्विंध्या को पार करके तुम जाओगे तो उसकी दशा को देखोगे, उसके जल कम हो गए हैं, वह उसका तट पर उत्पन्न वृक्षों से उसमें पत्ते गिरने से वह पीली क्रांति वाली सिंधु नदी को पाओगे। अब दो लाइन में नीचे क्या कर रहे हैं कि सौभाग्यम ते सुभग विरह अवस्थया व्यजयन्ति काश्यन एन त्यजति विधिना सत्व ए ओपपाध्य। तो जो शुभगम है यह संबोधन है, और शुभगम मतलब संबोधन किसके लिए है, तो मेघ के लिए बता रहा है। यक्ष की हे शुभग,
हे सुंदर लगने वाले मेघ, हे सौभाग्यशाली मेघ। तो कह रहे हैं कि हे सुभग, हे सुभग। तो कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली, हे सुभग, हे सुंदर मेघ, ते सौभाग्यम, ते सौभाग्यम अर्थात तुम सौभाग्यशाली हो। ते सौभाग्यम, तुम सौभाग्यशाली हो। और काहे सौभाग्यशाली हो? तो कह रहे हैं कि विरह अवस्था में भी काश्यम एन त्यजंती विधिना, अर्थात तुम सौभाग्यशाली हो। काहे कि विरह की दशा में भी, विरह की दशा में भी व्यजंती तेन, व्यजंती तेन अर्थात तो वह तुमको भुला नहीं पा रही। जितना चिड़चिड़ होना है हो गई है, दुबली पतली काश हो गई है, लेकिन यह नहीं कह रही है कि पतिव्रता पत्नी के तमाम यहाँ पे यश में को कह रहा है कि वह पतिव्रता स्त्री के समान जो स्नेह प्रेम बस तुमको उससे चाहिए, यह नहीं कि दूसरों से, तो तुमको उससे चाहिए, इसीलिए वह तुम्हारी विरह अवस्था में बेजंती, कह रहे हैं कि बेजंती। और बेजंती माने यहाँ पे बताया जाए तो कह रहे हैं कि बेजंती माने वो प्रकट कर रही है किसको? अपनी दीन दशा को। और जो अपनी दीन दशा को प्रकट कर रहे हैं तो तुम्हारा भी काम बनता है। और क्या काम बनता है? तो कह रहे हैं कि हे सुभग, हे सुभग अर्थात तुम्हारा क्या काम है? तो कह रहे हैं हे सुभग, हे सुंदर, हे मेघ, एन त्यजंती, एन तेजंती। तो यहाँ पे गुण संधि हो गई है, त्व एव उप है तो आगे अ हो क्या? तो त्वए उपापाध्य अर्थात तो तुमको यह उपाध्य माने ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो एन त्यजति विधिना, जिससे वह अपने कास्य शरीर को त्याग दे, जिससे वो अपने काश शरीर को त्याग दे, ऐसी विधा आपको करनी चाहिए। अर्थात मेघ जाएगा अपनी उस नायिका से मिलेगा, तो नायक रूपी मेघ जब नायिका रूपी उस नदी के संपर्क में आएगा तो उसमें पूरा लबालब जल भर जाएगा। यही कह रहा है कि वो छीड़ है, पतली है, एकदम काश हो गई है तुम्हारे विरह में और तुमसे ही प्रेम प्राप्त करना चाहती है, ना कि दूसरा तीसरा। यहाँ तो इस सिस्टम में कि 2 दिन न पूछो, चौथा का नंबर, 5वां का सब सिस्टम हो जा रहा है, लेकिन वह बता रहा है यज कि वह तुम्हारे प्रेम में वो पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए तुम सौभाग्यशाली हो कि वह तुमको ही चाह रही हो, तुम्हारे ही जल के इंतजार में वह ऐसी हुई है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि बेड़ी भूतम, बेड़ी भूत प्रतनु सलीला तामतीत सिंधु। तो बेड़ी भूत प्रतनु सलिला अर्थात बेड़ी के समान क्षीण जल वाली, और बेड़ी के समान क्षीण जल वाली तो हो जाएगा बेड़ी भूतम प्रतनु सलिलम यस्या सा। अर्थात यहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा पूरे में कि बेड़ी भूत प्रतनु सलिला और तट रूह भ्रंशी पांडु छाया, यह सब में किसके लिए कहा जा रहा है? सिंधु के लिए कहा गया है। तो कह रहे हैं कि बेड़ी भूत प्रतनु सलिला अर्थात बेड़ी के समान जल वाली, और कह रहे हैं क्या कि तट रूह तरु भ्रंश भी जीर्ण पड़े। तट मतलब किनारा, और किनारे पर रूह माने उत्पन्न होना, तो तट पर उत्पन्न तरु माने वृक्षों के, भ्रंश भी माने गिरे हुए, जीर्ण पड़े जो सूखे पड़े माने जो पत्ते हैं उन पत्तों के, पांडु छाया अर्थात पीली क्रांति वाली, सिंधु ताम अतितस्य अर्थात सिंधु अर्थात ताम मन उस निर्विंध्या को पार जब करोगे तो सिंधु को पाओगे, अर्थात सिंधु नदी। और यह सिंधु नदी कौन है? तो यह काली सिंधु के नाम से इसमें बताया गया कि काली सिंधु, वह सिंधु नदी जो नहीं जम्मू कश्मीर में जो प्रवाहित होती है उसकी बात नहीं, कोई छोटी नदी है। और छोटी नदी है तो उसको बता रहे हैं कि जो चंबल, कह रहे हैं कि चंबल की सहायक नदी है, चंबल की यह सहायक नदी जो मालवा में गिरती है तो काली सिंधु नाम की नदी है। तो कह रहे हैं कि उसके तट पर उत्पन्न वृक्षों के जो पीले पत्ते हैं उन पत्तों से अपांडु छाया, अपांडु छाया को अगर देखें तो पांडु छाया में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कहाँ है? तो कह रहे हैं कि पांडु छाया यस्या सा, यह भी किसके लिए है? तो यह भी बता रहा है
सिंधु के लिए। तो कह रहे हैं कि बेड़ी भूतः प्रतनु सलिला सिंधु है, पांडु छाया सिंधु है, और तट रूह भ्रंश भी जीर्ण पड़े से यह पांडु छाया हुई है। तो यहाँ पे बेड़ी भूत, और बेड़ी भूत में हम देखें तो यहाँ पे बेड़ी, और बेड़ी के साथ इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे चीव, और चीव और बेड़ी के साथ इसमें भू धातु है, और भू धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है बेड़ी भूतम। और यहाँ पे कहा है अतितस्य, अर्थात उसको पार करके। तो अतितस्य माने देखें तो अति उपसर्ग पूर्वक, इसमें अगर धातु की बात करें तो इसमें ईड़ धातु है। कौन सी धातु है? ईड़ धातु है, और ईड़ धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि एक बेड़ी के समान, अर्थात बेड़ी के समान बने हुए क्षीण जल वाली और तट पर उगे हुए वृक्षों के गिरने से सूखे पत्तों से पांडु छाया वाली सिंधु नदी, अर्थात जब तुम निर्विंध्या को पार करोगे तो सिंधु नदी को पाओगे, उस सिंधु नदी को पाओगे। उसके बाद अब तीसरी और चौथी लाइन में क्या कर रहे हैं कि सौभाग्यम ते सुभग विरहा अवस्थया व्यजयन्ती। तो यहाँ में सौभाग्यम, जो सौभाग्यम है तो सौभाग्य काहे कहा गया है, तो पुस्तक में बता रहे हैं कि जो सौभाग्य इसलिए कहा गया है कि जो काली सिंधु नदी है वह मेघ के वियोग में दुर्बल है, वह मेघ के वियोग में दुर्बल है, और सूखे पत्तों के गिरने से पीली पड़ गई है, परंतु पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। यह किसी और से जल लेना इसको उचित नहीं है। जब तक मेघ नहीं आएगा तब तक वह किसी से जल नहीं लेगी, और किसी अन्य पुरुष से वह प्रेम भी नहीं करती है। इसीलिए मेघ को कह रहे हैं कि सौभाग्यम, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि ऐसी प्रेमिका, ऐसी पत्नी, ऐसी नायिका तुम्हारी है, इसलिए कह रहे हैं कि सौभाग्य, सौभाग्यम। और सौभाग्यम कह रहे हैं कि विरह अवस्था, जो उसकी विरह की अवस्था है, उस विरह अवस्था में जो कृष्ण हो गई है, उस विरह अवस्था की दशा को कह रहे हैं कि व्यजयंती, प्रकट कर रही है। जितने उसके क्षीण जल हैं, और क्षीण जल होने के कारण भी उसकी जो विरह अवस्था है पीली पड़ गई है, तो वह अपनी विरह अवस्था को क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। और कह रहे हैं कि एन त्यजति विधिना, एन त्यजति विधिना, और तुमको क्या करना चाहिए कि यह जो तुमको जो उसकी जो क्षीणता है, जो उसकी कमजोरी है, जिसमें जल कम है, उसको तुमको वह उपाय करना चाहिए कि वह फिर से वो जलमय हो जाए, अर्थात उसके अंदर फिर से जल भर जाए। तो कह रहे हैं कि प्रकट करती है। उसके बाद जिस उपाय से वो अपनी क्षीणता को, एन त्यजति काश्यन, और काश्यन में देखें तो यह कह रहे हैं कि काश्यन माने होता है क्षीण होना, वह अपनी क्षीणता को त्यजती मतलब त्याग कर दे। और सौभाग्य में देखें तो यहाँ पे सुभग है, सुभग, और सुभग के साथ यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो श्यान प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है सौभाग्यम। और कहें कि विरह अवस्था व्यजयंती, अर्थात अपने विरह की अवस्था को वह प्रकट कर रही है। और जो प्रकट कर रही है तो इसमें व्यजंती में देखें तो यहाँ पे व्यजंती, और व्यजंती में बी उपसर्ग है, यहाँ पे धातु नहीं है, बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें अंज धातु है, और अंज धातु के साथ देखा जाए इसमें ऋच भी है, ऋच प्रत्यय है, उसके बाद सत्री प्रत्यय है, उसके बाद दीप प्रत्यय किया गया, तो शब्द बना है क्या, व्यजंती। तो कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली, विरह अवस्था को व्यजंती मतलब वह प्रकट कर रही है। और जब वह प्रकट कर रहे हैं तो ते माने तुमको एन त्यजंती काश्यम, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह उसकी क्षीणता कम हो जाए। विधिना माने उस विधि, यानी विधि चाहे उपाय, उस उपाय को करना चाहिए जिसकी उसकी क्षीणता कम हो जाए। ऐसा करने के लिए यज मेघ से कह रहा है। और यह त्यजती यह क्रियापद है, तो इसमें यज धातु है, और यज धातु के साथ लट लकार यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है त्यजती। तो कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली, हे सौभाग्यशाली विरह अवस्था त्यजती, उसके व्यजंती वह अपने विरह की अवस्था को प्रकट कर रही है। एन काश्यम त्यजती, तुमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो उसकी क्षीणता, जो काश्य है उसकी क्षीणता वह छोड़ दे। तब कह रहे हैं कि हे सुभगम,
हे सौभाग्यशाली, हे सुंदर मेघ, हे सौभाग्यशाली, सह माने वह, तो एव उपाध्य अर्थात तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए कि सह त्वयोपाध्याय अर्थात वह अपनी इच्छा को छोड़ दे। तो उपाध्याय में तो देखें तो यहाँ पे उप है और उप के साथ इसमें पद धातु है और पद धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, ऋच प्रत्यय के साथ इसमें ऋत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उपाध्यत। और इस पूरे श्लोक में देखा जाए तो यहाँ पे समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है। और कास्य कह रहे हैं कि कास्य मतलब होता है जीर्ण क्षीण अर्थात तो बहुत पतली है, तो यहाँ पे कृष है और कृष धातु के साथ इसमें भी श्यन प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है कास्य। विधिना को देखें तो बी उपसर्ग है, इसमें बी उपसर्ग है और उसके बाद धातु है और उसके बाद की प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है विधिना। तो कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली, विरह अवस्था, वो अपनी विरह अवस्था को प्रकट कर रही है और प्रकट कर रही है तेन तेजति काश्यम, उसके क्षीणता को छुड़ाने के लिए विधिना माने आपको कोई विधि चाहे उपाय करना चाहिए। सतोपाध्याय यानी हे सुभग, हे सौभाग्यशाली, तुमको क्या है कि तुमको यह सतोपाध्याय, हे सुभग, हे सौभाग्यशाली, तुमको यह उपाय करना चाहिए। पूरे श्लोक में वह बताया यक्ष को कि तुम कुछ ऐसा करना वहां पे कि वह जो नदी कृष्ण है तुम्हारे प्रेम में, जो क्षीण है, जो दुबली पतली है, उसके जल का प्रवाह फिर से सही हो जाए। अर्थात मेघ जाएगा तो बारिश ही करेगा, तो बारिश करने के लिए बोला है कि वहां पे तुम जल तो लिए हो निर्विंध्या से, तो जाकर सिंधु पर बरस देना, फिर बात सही हो जाएगी, वो अभी ठीक हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। स्पेशल यूपी टीजीटी के जितने भी भाई बहन हमारे हैं सबके लिए यह क्लास बहुत उपयोगी है। अगर आप अपनी उपयोगिता के लिए चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर सभी ग्रंथों का जो साहित्य ग्रंथ है, सभी ग्रंथों की वीडियो को हम लोग अपलोड करते रहेंगे और आपके पास वीडियो को पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।